आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो राज बताने जा रही हूँ जिसने मुझे एक बेसमत लड़की से एक मकसद रखने वाली औरत बना दिया। 2 साल पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल बिखरी हुई थी। मैं रात देर तक जागती, सोशल मीडिया स्क्रॉल करती, कुछ भी नहीं करती। सुबह 11 बजे उठती और फिर पूरा दिन ऐसे गुजर जाता जैसे मैं सिर्फ वक्त काट रही हूँ। कोई ख्वाब नहीं थे, कोई हदफ नहीं था, बस जिंदगी गुजर रही थी और मैं सिर्फ तमाशाई थी। लेकिन एक दिन मेरी नानी ने मुझसे कहा, बेटी, जो लोग फजर से पहले उठते हैं अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत डाल देता है। मैंने सोचा, क्या वाकई सिर्फ जल्दी उठने से क्या हो जाएगा? लेकिन मैं इतनी थक चुकी थी अपनी बेमकसद जिंदगी से कि मैंने सोचा, ठीक है, क्यों ना आजमा कर देखूं। और मेरी बहनों, जो इस दिन के बाद हुआ इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहला तब्दीली, दुनिया से पहले मैं जागी। पहले दिन जब मैंने 4:30 बजे उठने की कोशिश की तो मेरा जिस्म बगावत कर रहा था। बिस्तर इतना गर्म था, नींद इतनी मीठी थी और बाहर अंधेरा था। लेकिन मैंने खुद से कहा, सिर्फ एक दिन, सिर्फ आज के लिए। मैं उठी, वुजू किया, फजर पढ़ी और फिर मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो मैंने बरसों से नहीं महसूस किया था। सुकून। ऐसा सुकून जिसमें कोई शोर नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी, कोई दबाव नहीं था। बाहर अभी परिंदे चहचहाना शुरू कर रहे थे, आसमान नीला हो रहा था और मैं वहां बैठी थी अपने आप के साथ। पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी कि मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूं। दूसरा तब्दीली, मैंने अपने आप को सुना। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आपके अंदर की आवाज सबसे वाज़ेह होती है। सुबह की इस खामोशी में मैंने पहली बार अपने दिल की सुनी। दिन भर तो हम इतने मसरूफ होते हैं, इतना शोर होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम वाकई क्या चाहते हैं। लेकिन इस खामोशी में सवालात उभरने लगे। मैं वाकई क्या बनना चाहती हूँ? मेरे ख्वाब क्या हैं? मैं कैसी औरत बनना चाहती हूँ? और पहली बार मैंने उन सवालों के जवाबात लिखने शुरू किए। मैंने एक डायरी खरीदी और हर सुबह फजर के बाद 15 मिनट सिर्फ अपने ख्वाबों को लिखने में गुजारने लगी। मैंने लिखा, मैं एक मजबूत, बाइज्जत और खुद मुख्तार औरत बनना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो दूसरी लड़कियों को हौसला दे। और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्वाब हकीकत बनने लगे। तीसरा तब्दीली, मेरी तवानाई बदल गई। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग देर से उठते हैं वो पूरा दिन थके थके रहते हैं? मैं भी ऐसी ही थी। 11 बजे उठती, लेकिन शाम तक ऐसा लगता जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। तवानाई नहीं थी, जोश नहीं था। लेकिन जब मैंने सुबह सवेरे उठना शुरू किया तो अजीब बात हुई। मेरी तवानाई बढ़ गई। हालांकि मैं कम सो रही थी, लेकिन मैं ज्यादा ताज़ा दम महसूस कर रही थी। साइंस कहती है कि जब आप सूरज तुलू होने से पहले उठते हैं तो आपके जिस्म की कुदरती घड़ी, सर्केडियन रिदम, बेहतर तरीके से काम करती है। आपके हार्मोन्स मुतवाजिन होते हैं, आपका दिमाग तेज होता है और सबसे बढ़कर आपको ये एहसास होता है कि आपने दिन जीत लिया है, दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ। चौथा तब्दीली, मेरे ख्वाब जाग गए। जब मैंने ये रूटीन शुरू की तो मैंने हर सुबह एक कायदा बनाया। फजर के बाद का पहला घंटा सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे ख्वाबों के लिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई दूसरों की बात नहीं, सिर्फ मैं और मेरे ख्वाब। कुछ दिन मैं कुरान पढ़ती, कुछ दिन अपनी डायरी लिखती, कुछ दिन वर्जिश करती, कुछ दिन सिर्फ बैठकर अल्लाह से बात करती। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि मैं बदल रही हूँ। मेरा एतमाद बढ़ गया, मेरा ज़हन साफ हो गया, मेरे मकासद वाज़ेह हो गए, मेरे फैसले बेहतर हो गए और सबसे अहम, मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया। पांचवां तब्दीली, लोगों ने नोटिस किया। 3 हफ्ते बाद मेरी उम्मी ने कहा, तुम बदल गई हो। मेरे दोस्तों ने पूछा, तुम में क्या तब्दीली आई है? तुम पहले से ज्यादा खुश नजर आती हो। मेरे उस्ताद ने कहा, तुम्हारी तवज्जो पहले से बेहतर है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात, मैं खुद भी महसूस कर रही थी। मैं वो लड़की नहीं रही जो सारा दिन बेमकसद गुजारती थी। मैं अब एक औरत बन रही थी जो जानती थी कि वो क्या चाहती है और कैसे हासिल करना है। मेरी 3 नसीहतें आपके लिए। अगर आप भी ये तब्दीली लाना चाहती हैं तो मेरी 3 सादा लेकिन ताकतवर नसीहतें सुनें।
नसीहत नंबर 1, छोटे कदम से शुरू करें। पहले दिन से 4 बजे उठने की कोशिश मत करें। आहिस्ता आहिस्ता जाएं। अगर आप 10 बजे उठती हैं तो कल 9:30 पर उठो, फिर 9 बजे, फिर 8:30, एक हफ्ते में 30 मिनट पहले। ये आसान है और ये टूट जाता है। नसीहत नंबर 2, फजर को अपना हदफ बनाएं। फजर के लिए उठना सिर्फ एक मजहबी अमल नहीं, ये एक नफ्सियाती फतह भी है। जब आप अल्लाह के बुलावे पर उठती हैं तो आपके अंदर एक मजबूती आती है। आपको एहसास होता है मैंने अपने नफस को हराया, और ये एहसास पूरे दिन आपके साथ रहता है। नसीहत नंबर 3, अपना सुबह का वक्त डिज़ाइन करें। फजर के बाद का 1 घंटा सिर्फ आपका है, इसे ज़ाय मत करें। पहले से तय कर लें कि आप क्या करेंगी। 15 मिनट कुरान दुआ, 15 मिनट अपने ख्वाबों को लिखना, 15 मिनट वर्जिश योगा, 15 मिनट कुछ नया सीखना, किताब कोर्स वगैरह। जब आपका सुबह का वक्त मुनज़्ज़म हो तो आपकी पूरी जिंदगी मुनज़्ज़म हो जाती है। सबसे बड़ा सबक, ये सिर्फ वक्त के बारे में नहीं। मेरी बहनों, सुबह सवेरे उठना सिर्फ वक्त का खेल नहीं है, ये खुद पर काबू पाने का खेल है। हर सुबह जब आप अपने गर्म बिस्तर से उठकर अपने ख्वाबों के लिए खड़ी होती हैं, आप खुद को ये पैगाम देती है, मैं अपने आराम से बड़ी हूं, मैं अपने खौफ से मजबूत हूं, मैं अपनी जिंदगी की मालिका हूं। और ये पैगाम जब आप हर रोज दोहराती हैं, आपकी शख्सियत बन जाता है। मेरा वादा आपसे, अगर आपने मुसलसल 21 दिन सुबह सवेरे उठने की कोशिश की तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं आपका एतमाद बढ़ेगा, आपके ख्वाब वाज़े होंगे, आपकी तवानाई दुगनी होगी, आपके फैसले बेहतर होंगे, और सबसे बढ़कर आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगी। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है और मैंने ये सब कुछ देखा है। आखिरी बात, फैसला आज करें। मेरी प्यारी बहन, ये वीडियो यहाँ तक देखना आसान है, महसूस करना कि हाँ मैं भी ये करूँगी ये भी आसान है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या आप कल सुबह उठेंगी? आप ये वीडियो बंद करके भूल जाएंगी और जिंदगी वैसी ही चलती रहेगी? मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगती हूँ, एक मौका। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन सुबह सवेरे उठें। और अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली तो मेरी बात मत सुने, लेकिन अगर आप बदलें तो वापस आकर तबसरे में लिखें, मैं बदल गई। कॉल टू एक्शन। अगर आप वाकई तब्दीली चाहती हैं तो अभी अपना अलार्म सेट कर लें। कल सुबह के लिए तबसरे में लिखें, कल से मैं सुबह सवेरे उठूंगी। इस वीडियो को शेयर करें किसी ऐसी बहन के साथ जिसे इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। याद रखें मेरी जान, आपकी सुबह आपकी जिंदगी तय करती है। आपका पहला घंटा आपका पूरा दिन बनाता है, और आपकी छोटी सी आदत आपकी पूरी तकदीर बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं? अल्लाह हाफिज और कल सुबह मिलते हैं। जो लड़की फजर से पहले उठती है वो अपनी किस्मत खुद लिखती है।